नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, उत्तराखंड में गोरखा शासन को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कुमाऊं गोरखा सूबेदार और गढ़वाल गोरखा सूबेदार, गोरखाओं की प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली, न्याय प्रणाली को कवर किया था। दोस्तों, थोड़ा सा पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं कि हुआ क्या था। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हो रहा था। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों को इनवाइट किसने किया था? सुदर्शन शाह ने, जो कि अंग्रेज़ों ने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध के समय नेपाल के पीएम कौन थे? भीमसेन थापा थे। नेपाल के राजा विक्रम शाह थे। होता क्या है कि गोरखपुर में करीब 200 गांव पर कब्जा गोरखाओं ने किया था। इसी को लेकर 1814 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध का कारण क्या था? तात्कालिक कारण था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। जो बुटवल प्रांत था वो पालिया के राजा के पास हुआ करता था, जो अंग्रेजों के अधीन था। होता क्या है, गोरखाओं ने क्या किया, पालिया के राजा को हराकर उसके क्षेत्र को कब्जा लिया था, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फिर गोरखों ने उसे बंदी बनाकर नेपाल भेज दिया था। और 1814 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि गोरखों द्वारा जितने भी क्षेत्र कब्जाए गए हैं उन पर अधिकार किया जाए। फिर अंग्रेजों ने मेजर प्रिट्सा की नियुक्ति की ताकि गोरखाओं के साथ समझौता कर सकें, लेकिन गोरखा कहाँ माने, उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने अप्रैल 1814 में बुटवल पर अधिकार कर लिया। जब अमर सिंह थापा को यह बात पता चली तो उन्होंने क्या किया कि 1814 को मनराज फौजदार के नेतृत्व में सेना बुटवल पर हमला कर दिया। फिर विवादित क्षेत्र जितने भी थे अंग्रेजों ने जीत लिए। और उस समय लॉर्ड मायरा संयुक्त प्रांत का गवर्नर था। फिर हुआ क्या कि बुटवल को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। और उसी वक्त क्या होता है, आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू हो जाता है। 1814 में अंग्रेजों ने अपने 22,000 सैनिकों को 4 भागों में बांट दिया था। तो पहला डिवीजन था दीनापुर, दूसरा डिवीजन था बनारस, तीसरा डिवीजन था मेरठ, चौथा डिवीजन था लुधियाना। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिटिश और गोरखा के बीच संघर्ष चलता रहा। आगे की कहानी अब पढ़ते हैं दोस्तों, नाला पानी का युद्ध या खलंगा का युद्ध। दोस्तों, पूछा गया है कि खलंगा कहाँ है, तो देहरादून में। और नाला पानी का युद्ध जो हुआ था वो किन लोगों के बीच हुआ था और कब हुआ था? तो दोस्तों, इन्हीं की कहानी को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देहरादून के खलंगा किले में 500 गोरखा सैनिक किले के पहरेदारी कर रहे थे। और ये दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला हमला हुआ था। यहाँ गोरखा सैनिकों का सेनापति बलभद्र सिंह थापा था। अंग्रेजों द्वारा मेजर जनरल जिलेप्सी ने खलुंगा व नालापानी के किलों पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया गया था। जनरल जिलेप्सी पहले ही वॉर में 31 अक्टूबर 1814 को मारे गए, लेकिन अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया। गोरखों के 420 जवान मारे गए। बलभद्र थापा वहां से भाग गया था। वह बाद अफगानों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। नोट: नाला पानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन विलियम फ्रेजर ने किया है। अब पढ़ते हैं दोस्तों, दिगाली चौड़ का युद्ध। इन्हीं को हम खिलपति का युद्ध और कुसुम घाट का युद्ध के नाम से जानते हैं। मार्च 1815 को कैप्टन हियर से व हस्तीदल चौतरिया के बीच हुआ था। इस युद्ध में हस्तीदल चौतरिया ने हियरसी को हरा दिया और बंदी बना लिया। गन्ना डांडा का युद्ध 1815 को हस्तीदल चौतरिया व निकलसन के बीच विनायक थल के मैदान में हुआ। इसमें हस्तीदल चौतरिया व सरदार जयर खां दोनों मारे गए। अल्मोड़ा या लाल मंडी किला का युद्ध
यह युद्ध 25 अप्रैल 1815 को कर्नल निकलसन व चामू भंडारी के बीच हुआ। 25 अप्रैल की रात में चामू भंडारी के नेतृत्व में गोरखों ने खुखरी लेकर तहलका मचाया, लेकिन गोरखे युद्ध हार गए। 26 अप्रैल 1815 को बमसा ने अंग्रेजों को पत्र भेजकर बताया कि हम नेपाल जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बमसा जो थे 6वें नंबर के सूबा थे या सूबेदार थे। अब पढ़ते हैं दोस्तों अल्मोड़ा या लाल मंडी की संधि। 27 अप्रैल 1815 को बमसा व एडवर्ड गार्टनर के बीच यह संधि हुई थी। दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर जो पहले थे वो एडवर्ड गार्टनर ही थे, जिन्हें हम ए गार्डनर के नाम से जानते हैं, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1815 से 1816 तक। गोरखों की ओर से चौतरिया बमसा, चामू भंडारी तथा रतन थापा ने हस्ताक्षर किए, जबकि अंग्रेजों की ओर से एडवर्ड गार्टनर ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद गोरखाओं द्वारा कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को दी गई। लाल मंडी संधि के बाद बमसा ने अमर सिंह थापा को भी नेपाल वापस चलने को कहा था, जो कि उस समय ऑक्टरलोनी के साथ युद्ध लड़ रहे थे। अब दोस्तों पढ़ते हैं मलावगढ़ की संधि। में भी पूछा गया है कि मलावगढ़ की संधि कब हुई थी और किनके बीच हुई थी। दोस्तों, मलावगढ़ की संधि को नहान की संधि भी कहा जाता है। 15 मई 1815 को अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच यह संधि हुई और गढ़वाल की सत्ता भी अंग्रेजों को सौंप दी गई। इसके बाद नेपाल सरकार ने संधि को अवैध घोषित कर दिया। नोट, इस समय नेपाल के राजा विक्रम शाह और पीएम भीमसेन थे, लेकिन बमशाह संधि चाहते थे क्योंकि वो अंग्रेजों की शक्ति को पहचान चुके थे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्त कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अतः समस्या के समाधान के लिए बनारस से स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह के गुरु गजराज मिश्र व चंद्रशेखर उपाध्याय को काठमांडू बुलाया गया, जिन्होंने 2 दिसंबर 1815 को कर्नल बरेटशा के साथ संधि की थी। संगोली की संधि पढ़ते हैं। दोस्तों, संगोली की संधि से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कि ये संगोली है कहाँ और ये संगोली की संधि हुई कब थी और किनके बीच थी और इनकी शर्तें क्या थीं। दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों संगोली की संधि, जो कि कहाँ है संगोली, बिहार में। तो संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 को और इसके कुछ शर्तें भी हैं। संधि के अनुसार काली के पश्चिम का पूरा क्षेत्र और मंची नदी के पूर्व का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। नेपाल सरकार के खर्च पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना होगा। गोरखों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करना होगा। कुमाऊं व गढ़वाल से गोरखा शासन की समाप्ति होगी। काली नदी विभाजन रेखा होगी। और छठा, काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। पर सहमति तो हो गई, लेकिन गोरखे काठमांडू में अंग्रेजी रेजिडेंट को रखने पर सहमत नहीं हुए तथा गजराज मिश्र ने युद्ध की घोषणा कर दी। 28 फरवरी 1816 को ऑक्टरलोनी ने काठमांडू के समीप मकबानपुर में गोरखों को पराजित किया। यहाँ 800 गोरखे मारे गए। गोरखों द्वारा ऑक्टरलोनी को यह सूचना दी गई कि नेपाल दरबार ने 2 दिसंबर की संधि की पुष्टि कर दी थी। 1816 को गोरखों द्वारा संधि पुष्टि कर दी गई थी और
2 दिसंबर 1815 को गजराज मिश्र द्वारा की गई संधि की नेपाल नरेश ने 4 मार्च 1816 को पुष्टि की थी और 1823 में संगोली की संधि को सतत शांति व मैत्रीपूर्ण संधि कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा गार्डनर को कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ट्रेल को उसका सहायक बनाया गया। ब्रिटिश जनरलों में मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ही एक पति थे। नोट: ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में जेठक, रामगढ़ व मलाव के किलों में भी अंग्रेजों व गोरखों के मध्य भीषण संग्राम हुआ था। और उस टाइम मूरक्राफ्ट की तिब्बती यात्रा को पढ़ते हैं। में मूरक्राफ्ट हियर से कुमाऊं गढ़वाल होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत पहुंचे। इनके साथ गुलाम हैदर खां तथा हरकदेव पंडित भी गए थे। तिब्बत प्रवेश के समय इन्होंने गुसाइयों का वेश बना लिया था। कैप्टन हेयरसे ने 1815 में गोरखखाली अफसरों के बारे में लिखा है कि वे चंचल, दगाबाज और बिना विश्वासघाती, अत्यंत लालची और क्रूर होते थे। तो दोस्तों, हमने ब्रिटिश गोरखाओं के संघर्ष को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इसका कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।